इंदौर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर सेजवानी में बसा हुआ है एक छोटा सा स्वर्ग, परम आलय द एसोटेरिक टेम्पल। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं इस स्वर्ग की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं डबल ए एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामदयाल प्रजापति। तो आप सन टू ह्यूमन फाउंडेशन से यानी स्वयं से कब से जुड़े और यहाँ आने के बाद आपको कैसा आमूल्य रूपांतरण आया? जी, अभी मैं यहाँ पे 2 अक्टूबर को आया था। नवरात्रि का शिविर चल रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पर। तो नवरात्रि में ये एक तरीके का अपने आप को समझने का, अपने आप भीतर से समझने का एक ये शिविर है, जहाँ पर हम जान सकते हैं कि हमारी भीतरी शक्तियाँ कौन कौन सी है, हम अपने को डेवलप कैसे कर सकते हैं। हम भौतिक संसार में रहते हैं, भौतिक वस्तुओं में तो फंसे रहते हैं, भौतिक सुख सुविधाएँ, घर मकान गाड़ी बंगला आदि में उलझे रहते हैं। ठीक है, वो तो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रह पाते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं। से कभी कोई खुश नहीं हुआ यार। तो इसी तरीके से यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को समझने का एक सार मिल जाता है अपने जीवन में, किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आरती प्रजापति है, मैं जयपुर से हूँ। मैं यही कहूँगी कि मतलब जब से यहाँ आए हैं, ये नवरात्र का जो शिविर है, यहाँ आए हैं, फर्स्ट बार आई हूँ मैं भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद को जानने के लिए ना बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही फील हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि हम अधिकतर चीज़ों में फंसे रहते हैं, हम खुद को तो कभी देखे ही नहीं अभी तक। आज ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये, हम दूसरों को देखते रहते हैं। आज ये फील हो रहा है कि हम खुद को कितना जाने हैं और कितना जानते थे। तो सबसे मेन ये हुआ कि खुद को जान के इतना खुशी और इतनी अच्छा फील हो रहा है कि आज से पहले कभी इतनी खुशी फील नहीं हुई मेरे को। और जब परमालय जी हमें इतना अच्छा एक तरीके से वाइब्रेशन देते हैं और बहुत कुछ सीखने को, आगे की जो दिशा देते हैं, वो बहुत हमारे लिए आगे के लिए बहुत प्रेरणा लायक होती है। तो अच्छा, यहाँ की दिनचर्या आपको कैसी लगी? जी, यहाँ पर दिन कब होता है, रात कब होता है, उसका इस तरह से एक टाइट शेड्यूल बना हुआ है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये समझ लो कि हम जिन जागृतियों के लिए प्रयास कर रहे हैं वो ज़रूर से प्राप्त होती है। जैसे मान लो यहाँ का जो समय होता है, जैसे शुरू के जो 3 दिन थे वो इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, वैसे पुराने महापुरुषों ने भी डिवाइड किए थे। 3 दिन जो नवरात्रि के होते हैं सूर्य के, वो हमारे तन के होते हैं, हमारे शरीर के होते हैं, और उसके बाद मन के होते हैं, और उसके बाद चेतना, हमारी आत्मा से संबंधित 3 दिन होते हैं। तो इन 3 दिनों में जो हमारे अनुभव होते हैं, शुरू में आते ही जैसे हम एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी होती है, मेडिटेशन होता है, और कुछ सूत्र मिलते हैं हमारे जीवन को विकसित करने के लिए। तो जो एक्सरसाइज होती है 3 दिन शुरू में, तो हमारे को बॉडी में ऐसा लगता है पेन हो रहा है, थकान हो रही है, लेकिन 3 दिन बाद आज वही एक्सरसाइज हम रेगुलरली कर पाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा शरीर में अनुभव नहीं होती है। हालांकि जो हमारी जो पहले की कोई पीड़ा थी वो तक दूर हो चुकी है इस चीज़ से। अच्छा, कोई एक ऐसी खास बात जो आपको यहाँ बड़ी अच्छी लगती हो? सबसे मेन कम्युनिकेशन, सबसे मेन है कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे जो बात करने के लिए जो परम मित्र है, परम सहयोगी है, वो जिस तरीके से बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि उनके मुंह से बहुत अलग से मोती निकलते हों। और उनसे बात करने के लिए आगे खुद ब खुद मन करता है कि उनसे जाके बात करें हम। और यहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जो दिनचर्या है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और बॉडी के लिए हमारे मतलब बहुत कुछ बेनिफिट्स भी मिले हैं हमें। हमारे आयुष जी बता सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो परम मित्र हैं उनका भी इंटरव्यू लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो परम मित्र है वो इस तरह से बातचीत करते हैं, उनका कम्युनिकेशन इतना मीठा होता है, ऐसा लगता है हम इनसे कुछ ट्यूशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। एक्चुअली हमारे घर परिवार में माता पिता भी सब कुछ सिखाते हैं, सब उनका भी प्रयास होता है, लेकिन यहाँ पे जो परमपिता जैसी एक शरण मिलती है जहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं, अपने आप को जानने का, पहचानने का एक तरीका मिलता है, एक सोच मिलती है, समझ मिलती है।
दूसरी बात, यहाँ का नाश्ता अदृश्य नाश्ता है, जिसमें अदृश्य नाश्ते में फल है, कुछ सीड्स होते हैं जो हमारे को धरती माता अपने से उगा करके देती है, जिससे हम, और दूसरा आकाश तत्व के भी कुछ पदार्थ होते हैं, जल तत्व के पदार्थ होते हैं, उनका भोजन करने से, अल्कलाइन नाश्ता करने से भी हमारे जीवन में कुछ सार्थकता सिद्ध होती है। हम उसी से अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। शुरुआत अगर हम करना चाहते हैं तो हम हमारे जो अदृश्य नाश्ता है, जिसमें फल फ्रूट, कुछ सीड्स होते हैं और कुछ आकाश तत्व के पदार्थ होते हैं, कुछ जल तत्व के, तो उनको अगर हम शामिल करते हैं तो रियलिटी बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ये अंत नहीं अपितु आरंभ है हमारी नई यूट्यूब सीरीज का, स्वर्ग की सैर सेजवानी धाम।